आज हम हिंदी का व्याकरण पाठ जो है अव्यय वो सीखने जा रहे हैं। आपको पता है अव्यय के चार भेद है। अव्यय के चार भेद है। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय आणि विस्मयादि बोधक अव्यय। ये चार भेद अव्यय के होते हैं। ये जो अव्यय है ये पहचानने के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। ये तो समझ में है। अव्यय के चार भेद, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय आणि विस्मयादि बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक इसको समुच्चय सूचक अव्यय ऐसा भी कहा जाता है। ओके, तो क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? सुनो, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताता है, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मराठीत सांगायचं म्हटलं तर बघा, जो शब्द क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगतो, द वर्ड विच गिव्ह द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, वर्ब बद्दल इन्फॉर्मेशन जो देणार आहे त्याला क्रिया विशेषण अव्यय म्हणतात। बघा, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो क्रिया विशेषण दर्शाने वाले कुछ शब्द हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। हर एक को पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण अव्यय हम किस शब्द को देखकर पहचान सकते हैं। तो वो शब्द है, सुनो, वहां, यहां, आजकल, धीरे धीरे, बहुत, अब, जब, रोज, प्रतिदिन, रात भर, कभी, तभी, तुरंत, इधर, उधर, पीछे, नीचे, ऊपर, जितना, कितना, थोड़ा, काफी, केवल, अचानक, चुपके चुपके, कदाचित, शायद, झटपट, चुपचाप, जल्दी, तेज, जैसे, वैसे, कैसे, सहसा, एकाएक। ये कुछ शब्द है जिससे हमें क्रिया विशेषण का बोध होता है। कळतं का? हे काही शब्द आहे। क्रिया विशेषण जर आपल्याला ओळखायचं असेल तर हे शब्द आपल्याला माहिती असायला पाहिजे। बघा, जनरल वर्ब बद्दल इन्फॉर्मेशन असणार आहे। आपण सेंटेन्स रीड केलं ना तरी पण कळेल। बघा, एक सेंटेन्स वाचतो बघा, रमजानी चुपचाप खड़ी देख रही थी। देखो, रमजानी चुपचाप खड़ी देख रही थी। अब देखो, रमजानी खड़ी थी लेकिन कैसी थी? चुपचाप खड़ी थी। खड़ी थी ये क्रिया है, इसके बारे में हमें चुपचाप ये शब्द ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए इसको कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। अगला देखो, चुप करो कितना बोलते हो। चुप करो कितना बोलते हो। देखो, बोलते हो क्या, बोलना ये वर्ब है, ये क्रिया है, उसके बारे में कितना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए कितना ये क्रिया विशेषण है। देखो, चुप करो कितना बोलते हो। बोलना एक वर्ब है, एक क्रिया है, इसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन सा शब्द बताता है? कितना, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। अगला सेंटेंस देखो, यहां पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहां पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। बघा, यहां ये जो शब्द है ये हमें क्रिया के बारे में बताता है, इसलिए इसको कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। कळतंय? क्रिया विशेषण अव्यय। बघा, क्रिया विशेषण अव्यय हे लक्षात घेताना हे जे शब्द तुम्हाला दिलेले आहे हे शब्द वाचल्यानंतर बऱ्याच वेळा रीड केल्यानंतर आपल्या लक्षात राहतात की कोणकोणते वर्ड क्रिया विशेषण शो करतात।
कळतंय? क्रिया विशेषण कळलं? एक्झाम मध्ये आपल्याला सेंटेन्स देतात आणि सांगतात अव्यय का भेद पहचानिए, अव्यय का भेद पहचानिए असं सेंटेन्स आहे. किंवा काही वेळा असं देतात नीचे दिए हुए अव्यय का वाक्य में प्रयोग कीजिए. म्हणजे तुम्हाला काही अव्यय देणार, जसा असं देऊ शकतात एकाएक, आणि हा तुम्हाला तुमच्या सेंटेन्स मध्ये तयार करायचा आहे. एकाएक वहा भगदाड मच गई म्हणजे काय आलं, एकदम तिथे काय खूप मोठी गर्दी झाली. एकाएक म्हणजे असे आपल्याला सेंटेन्स पण फ्रेम करता यायला पाहिजे. लक्षात घ्या. लक्षात. क्रिया विशेषण सेकंड टॉपिक आहे समुच्चय बोधक अव्यय. समुच्चय बोधक अव्यय कसं ओळखायचं आहे का? जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, बघा, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं. समुच्चय बोधक अव्यय देखो, जो अव्यय दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्द समूह को जोड़ता है, या दो शब्दों को जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं. म्हणजे जो शब्द दोन वाक्यांना जोडणार, दोन शब्द समूहांना जोडणार किंवा दोन शब्दांना जोडणार, त्यांना म्हणतात समुच्चय बोधक अव्यय. काही शब्द दिलेत बघा. समुच्चय बोधक अव्यय दर्शने वाले शब्द देखो. और आपण बऱ्याच वेळा बघा सेंटेन्स जॉईन करण्यासाठी और वापरतो. अँड, जसं आपण इंग्लिश मध्ये अँड म्हणतो, मराठीत आणि म्हणतो. और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, कि, तथापि, बल्कि, ताकि, यदि. ये देखो, ये जो शब्द है दो सेंटेंस, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. देखो, मैं बहुत देर से बस स्टॉप पर खड़ा था लेकिन बस नहीं आई. देखो, दो सेंटेंस जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने लेकिन का इस्तेमाल किया, इसलिए लेकिन ये समुच्चय बोधक अव्यय है. देखो कुछ सेंटेंस दी हुई है. फर्स्ट वन, मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे. मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे, हे एक सेंटेन्स आहे. मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे. दूसरा कौन सा है, कब मेरी टांग टूटे. इस दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए की शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए सेंटेंस क्या है देखो, मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे, इसलिए कि यह समुच्चय बोधक अव्यय है. दूसरा सेंटेंस, लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी. लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी. देखो यहां पे दो वाक्य जोड़ने के लिए और इस्तेमाल किया है, इसलिए ये भी समुच्चय बोधक अव्यय है. ठीक है. तीसरा है संबंध बोधक अव्यय. संबंध बोधक अव्यय बघूया. संबंध बोधक अव्यय कसं म्हणतात. जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है. म्हणजे नाउन किंवा प्रोनाउन नंतर येणार आणि पुढच्या सेंटेन्सला त्याचं रिलेट करणार, त्याचा मिनिंग जॉईन करणार आहे, त्याला म्हणतात संबंध बोधक अव्यय. फिर से सुनो. जो अव्यय संज्ञा बोले तो नाउन या सर्वनाम के बाद आकर, नाउन किंवा प्रोनाउनच्या नंतर येणार, उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं. बाकीच्या सेंटेन्स बद्दल बरोबर त्याचं रिलेशन एक्सप्लेन करतो, त्याला म्हणतात संबंध बोधक अव्यय. देखो कौन से शब्द है, देखो के आगे, के पीछे, के साथ, के पास, के अंदर, की ओर, से बाहर, के सामने. देखो
हम घर के सामने खडे थे, घर के सामने को के सामने वापरला असं सेंटेन्स असलं की त्याला म्हणतात संबंध बोधक हवे. हे लक्षात घ्या आपल्याला कोणकोणते वर्ड्स असतात हे बघा. करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा. करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर, याला म्हणून म्हटलं संबंध बोधक हवे. मैं परिवार के साथ बंबई से गोवा पहुंचा. मैं परिवार के साथ, देखो परिवार या शब्दाला जोडलं गेलं बघा के साथ, म्हणून याला म्हणतात संबंध बोधक अव्यय. और लास्ट चौथा विस्मयादी बोधक अव्यय. विस्मयादी बोधक ज्याला आपण इंग्लिश मध्ये एक्सक्लेमेशन असं म्हणतो. बघूया. जो अव्यय वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं. म्हणजे कोणकोणतं एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करणार बघा. आनंद, हर्ष म्हणजे खूप मोठा आनंद, सॅटिस्फॅक्शन, भय, शोक, ग्रीप दुःख, तिरस्कार, घृणा, घृणा म्हणजे हेट आदि भाव सूचित करते हैं, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं. जैसे कुछ शब्द ओ, हे भगवान, शाबाश, हे राम, छी, सच, बापरे, चुप रहो, अरे, वाह, उफ. ये ऐसे कुछ शब्द है जो हमें विस्मयादि बोधक का परिचय करते हैं. कुछ वाक्य दिए हैं देखो. अरे मेरी भी तो सुनो. अरे अरे एक्सक्लेमेशन वर्ड है बना, विस्मयादि बोधक अव्यय है. एक्सक्लेमेशन मार्क उसके आगे दिया हुआ है. शाबाश, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो, शाबाश. तीसरा, हे राम, वह सड़क दुर्घटना में मारा गया. देखो हे राम. विस्मयादि बोधक ओळखायला एकदम सोपं बघा. एक्सक्लेमेशन मार्क असणार आहे. पण एक लक्षात घ्या, आपल्याला जेव्हा सेंटेन्स फ्रेम करायचं असतं, वाक्य तयार करायचं असतं, तेव्हा त्याची प्रॅक्टिस असणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे आपल्याला त्याची प्रॅक्टिस करावी लागणार आहे, हे सेंटेन्स कशी फ्रेम करायची ते. ओके.